हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टोरी ऑफ शू। आपके मन में ये चल रहा होगा एक जूते से हम क्या सीख सकते हैं और इसका क्या कहानी हो सकता है। तो चलिए आज की स्टोरी मैं आपको यही बताऊंगा। इतना मजेदार कहानी आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप भी सुनकर हंस पड़ेंगे और आपके मन में ये चलेगा ये कैसे हो सकता है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा कहानी आपको डिटेल में बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है, शहर का जो सबसे बड़ा गोल्ड शॉप रहता है उसके सामने एक लग्जरी गाड़ी आकर खड़ा हो जाती है और उससे एक आदमी उतरता है और गोल्ड शॉप के भीतर चला आता है और भीतर आकर गोल्ड शॉप के मालिक से कहता है, मेरे पास में एक जूता है, इस जूता के नाप का ही मुझे एक सोने का जूता बनाना है जो सिल्वर फ्रेम में होना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि लगता है कोई मेडल है। और गोल्ड शॉप के ओनर से कहता है, इस जूता को इस प्रकार से बनाइएगा, इतना सुंदर बनाइएगा कि ले जाकर मैं अपने घर में सजा सकूं और इतना सुंदर होना चाहिए कि मेरे घर में जितने भी मेडल है सबको छोड़कर सबसे पहले नजर इंसान का इस पर ही पड़ना चाहिए। ये सुनने और शॉप का मालिक पूछता है, ये जूता किसका है, कौन सा सेलिब्रिटी का है। वो व्यक्ति उस दुकान के ओनर से कहता है, आप जानकर क्या करिएगा, सबसे पहले आप तैयार करके मुझे दिखाइए, उसके बाद ही मैं बताऊंगा ये जूता किसका है और संभाल कर रखिएगा इस जूता को, क्योंकि इस जूता की तरह उस जूता को बनाना पड़ेगा और सुंदर हिसाब से बनाइएगा। ये सुनने का दुकान का मालिक कहता है, आप एक सप्ताह के बाद आइए, इसी प्रकार का आपको बहुत सुंदर जूता मैं सोना का बना के दूंगा जो चांदी का फ्रेम में रहेगा। आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये सुनने का जो जूता लेकर आया था व्यक्ति वहां से चला जाता है और गोल्ड ओनर उसके जूते को बहुत ही संभाल कर रखता है और बहुत ही अच्छा से रखता है। अपने घर में ले जाकर उसे शोकेस में रखता है, इतना अच्छा से संभाल के रखता है जैसे लगता है बहुत ही कीमती सामान है और उसी प्रकार का बहुत सुंदर से जूता बनाता है। देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है और वो व्यक्ति उस दुकान में फिर से आ जाता है और दुकान का ओनर से आके कहता है, मैंने जो बनाने के लिए दिया था क्या वो तैयार है। तो दुकान का ओनर कहता है, आपने जो जूता लेकर आया था वो जूता बिल्कुल रेडी है और लाकर उसके सामने रख देता है और वो व्यक्ति उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, आपने कितना सुंदर जूता बनाया है, मेरा पुराना वाला जूता कहाँ पे है, उसे भी मुझे दे दीजिए, वो भी मेरे लिए बहुत कीमती है। ये सुनने का दुकान का ओनर अपने अलमारी से जूता को निकालता है और उससे कहता है, ये लीजिए, आपके जूता को मैंने संभाल कर अपने अलमारी में रखा था, पर आपको सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा ये जूता किसका है, कौन सेलिब्रिटी का है। मेरे घर में जितने भी लोग रहते हैं वो मुझे एक हफ्ते से परेशान करके रखे हैं कि आप इस जूता को इतना संभाल कर रख रहे हैं, ये जूता किसका है, आप मुझे बताइए। मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं उसे बार बार हाथ में उठा कर देख रहे हैं, उसके संग सेल्फी ले रहे हैं, देखने में लग रहा है कितना इंपॉर्टेंट जूता है, पर हमें जानना है ये जूता किसका है। ये सुनने का जो जूता लेकर आया तो व्यक्ति कहता है, इसमें सेल्फी लेने का क्या बात है, ये जूता कोई इंपॉर्टेंट पर्सन का नहीं है, ये जूता तो मेरे एक्स गर्लफ्रेंड का है जो बहुत दिन तक मेरे संग में थी। लास्ट वक्त मैंने उससे बस इतना ही कहा, अपना कोई निशानी के तौर पर मुझे कुछ दे कर जाओ, तो उसने अपना एक सैंडल खोलकर मुझे चला कर दे दिया। मैंने ये जूता अपने पास रख लिया, उसी के जूते के नाम का मैंने अपना एक जूता बनाया हूँ जो मैं अपने घर में रखूंगा और ये जूता ले जाकर फिर से उसे वापस कर दूंगा। इतना सुनते दुकान का ओनर चौंक जाता है और कहता है, तुम क्या मूर्ख हो, तुम क्या पागल हो, तुमने हमसे जूता बनवाया, कोई बात नहीं है, पर तुमने ऐसा क्यों कहा कि जूता को बहुत ही संभाल कर रखना पड़ेगा। ये सुनने का व्यक्ति कहता है, मैं वही जूता ले जाकर उसे वापस करूंगा। तो सुनार कहता है, तुम तो नया जूता भी उसे खरीद के दे सकते थे, तुम्हारे पास में इतना पैसा है कि तुम सोना का जूता बनाए हो, तो एक नया जूता देने में क्या जाता है। इतना सुनते हुए व्यक्ति कहता है, मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापारी जब तक प्यार करता है तो प्यार ही करता है, अगर प्यार नहीं करता है तो सिर्फ व्यापार करता है। मेरा उसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं उसके ऊपर 1 रुपया भी खर्चा क्यों करूंगा, इसीलिए मैं उसका पुराना जूता ले जाकर उसे वापस कर दूंगा। ये सुनने का दुकान का ओनर चौंक जाता है और सोना का जूता उसे दे देता है और उसका पुराना जूता उसे वापस कर देता है। वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। आपको मैं इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं ये मायने रखता है, और क्या सोच रहे हैं इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार आप सोच के देखिए, उस दुकान में जो जूता लेकर आया था वो ओनर को अगर पहले ही कह देता कि मेरे एक्स गर्लफ्रेंड का ये जूता है, तो दुकानदार क्या उतना अच्छा फिनिश दे पाता या उतना अच्छा जूता बना पाता? मेरे ख्याल से वो जूता ही नहीं बनाता। इसीलिए उस व्यक्ति ने पहले सच्चाई बताया नहीं, उसने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट जूता है और आपको बहुत संभाल कर रखने की जरूरत है। इतना सुनने का दुकानदार ने उसने इतना संभाल के रखा कि अपनी अलमारी में उसे रख दिया था और लास्ट में जब उसे सच्चाई पता चला तो बिल्कुल चौंक गया और गुस्सा हो गया। उसके मन में यही चल रहा था, कितना मूर्ख इंसान है। पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अब आपको सोचना है कि आप क्या सोचते हैं और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। आप अपने लाइफ में आगे के बारे में क्या सोच के रखे हैं वो मायने रखता है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं आपका सोचने का थिंकिंग अलग है। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, और चाणक्य ने भी कहा है, आप अगला कदम क्या लेना चाहते हैं इसके बारे में आपके अलावा और किसी को पता चलना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि आपका परछाई को भी पता नहीं रहना चाहिए, तब जाकर अपने लाइफ में आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप सब लोगों को बताते चले तो अपने लाइफ में सक्सेस हो नहीं पाइएगा और हर इंसान आपका मजाक ही उड़ाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपना मजाक बनाने से बचना है और आगे जाना है तो अपने लाइफ का हर डिसीजन गोपनीय रखना पड़ेगा, सिर्फ आपके अलावा और किसी को मालूम रहना नहीं चाहिए। हाँ, आप अपने मेंटर से डिस्कस कर सकते हैं, जिससे आप राय लेते हैं उससे आप जान सकते हैं, पर सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। शायद मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या आपको समझाना चाहता था और किस डायरेक्शन में ले जाकर आपको सक्सेस की तरफ कैसे खेलना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके हर दोस्त को ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। पर उस बिजनेसमैन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहा था, शायद आपने गौर किया या नहीं, मैं फिर से कह देता हूँ, एक बिजनेसमैन जब तक प्यार करता है तब तक प्यार करता है, पर जब प्यार नहीं करता तो व्यापार करता है। और काफी हद तक ये बात सही भी है।
आपका इसमें क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। अगर आपको ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या है वो समझ में आ गया है तो नीचे के बटन से प्रेस जरूर करिए। ऐसा मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।